नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्या क्या है। तो भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? कौन? पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय झंडा का फहराया, यानी भारतीय झंडा लहराया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजी अस्को। कौन? माउंट माउंट कोजी अस्को। कोजी अस्को किस पे? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजी अस्को पर उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह सुबह भारतीय झंडा फहराया। कौन? माउंट कोजी अस्को। किस पे? माउंट कोजी अस्को, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में, कहा? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में, वेल्स राज्य में स्थित है। कहां? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। उस पे इन्होंने फतेह हासिल किया। कौन? शिवांगी पाठक ने। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है 2228। ठीक है ना, 2228 मीटर। कितना? 2228 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है, वो 8848 से 50 मीटर की ऊंचाई है उसकी। 8848 होता है, या कई कई बार 50 दिया जाता है। तो ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। अगर भारत की बात करें, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। कौन? माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया? कौन? पुरुष टी20 टीम आईसीसी का 2024 का कप्तान किसे चुना गया? तो सही आंसर है रोहित शर्मा। दोस्तों, आईसीसी ने रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 का कप्तान ऑफ द ईयर चुना गया है 2024। कौन? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा के कप्तानी में भारत ने क्या किया था? सेकंड टी20 वर्ल्ड कप जीता है। सेकंड टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। किसी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। और वर्तमान में रोहित शर्मा वनडे और किसका? टेस्ट टीम का कप्तान है। क्योंकि टी20 आईसीसी का जो विश्व कप था जीतने के बाद उन्हें कप्तानी से रिटायरमेंट ले लिया था, यानी टी20 से ही रिटायरमेंट ले लिया था ऐसे कहें तो अभी वर्तमान में वो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत चर्चा में है। कौन? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे पहला राज्य बना वो है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इससे पहले अभी तक कोई भी राज्य लागू नहीं किया था। अगर मैं बात करता हूं गोवा के, तो गोवा पुर्तगालियों के समय से ही वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्लियर? तो इसका उद्देश्य क्या है? आखिर हम लोग सिविल जो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कह रहे हैं, यूजीसी की जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो इसकी उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के लिए
समान कानून संहिता, समान कानून संहिता। क्लियर, सबके लिए कानून समान हो, बराबर हो, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। तो भारत में जो पहला राज्य बना वो है उत्तराखंड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। और ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 4, किसमें, भाग 4 में, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 44 में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किसमें, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44, और ऐसे कहते हैं तो नीति निर्देशक तत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है, यानी प्रावधान किया गया है। क्लियर। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। तो अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछता है और ऑप्शन रहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में, या मौलिक अधिकार में, या नीति निर्देशक तत्व में, तो आप नीति निर्देशक तत्व मारेंगे। अगर भाग की बात करता है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, तो भाग 4 में बात कही गई है इसकी, यानी कि इसमें भाग 4 और अनुच्छेद की बात करता है तो ये 44 है, 44 में अनुच्छेद में इसका वर्णन है। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर को वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यानी वेटलैंड्स होता है, वैश्विक वेटलैंड्स की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो वो है इंदौर और उदयपुर। किसको, इंदौर और उदयपुर को वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कभी भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना 90% है इसकी। ऐसे सभी जो प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया है, कई चीज़ों को खंगाली जाती है, तब ये क्वेश्चन निकाल के आपने सामने लाया गया है। तो ये लेकिन है क्योंकि पहली बार आया है कि वैश्विक आर्द्रभूमि में भारत का जो है शहर को शामिल किया गया है, तो वो है इंदौर और उदयपुर को। क्लियर। किसको, इंदौर और उदयपुर को। इसे वर्ष 2024 में, सॉरी, इसे वर्ष कब, वर्ष 2015 में कॉप 12 का जब मीटिंग चल रही थी उसमें मान्यता प्रदान की गई थी। और अगर विश्व वैश्विक या विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करते हैं तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो भारत के किन 2 शहरों किया गया है, तो इंदौर और उदयपुर के किया गया है। किसकी, इंदौर और उदयपुर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। कौन, इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये इसका सही आंसर है कमिंदु मेंडिस। कमिंदु मेंडिस को इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। कमिंदु मेंडिस कहाँ के हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने क्या किए, यानी पहले 8 टेस्ट मैच में 8 में इन्होंने अर्धशतक लगाया है, और ये पहले बल्लेबाज बने जो लगातार 8 टेस्ट मैच खेलकर 8 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। क्लियर। तो आईसीसी ने इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कमिंदु मेंडिस को दिए हैं, बनाया गया है, प्रदान किया गया है। क्लियर। कोई दिक्कत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे खूब शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।